ओ कैसे हैं आप सभी छात्र। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अड्डा पे। मैं और मेरे साथ सनी सर आज का जो जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसके एक एक पॉइंट्स को आपको समझा देते हैं। उसका आने वाली भर्तियों पर क्या असर पड़ेगा, जो भर्तियां हो चुकी हैं उन पर क्या असर पड़ेगा, जो लोग नौकरी कर रहे हैं उन पर क्या असर पड़ेगा, क्या इस फैसले के आने के बाद कोई उम्मीद बचती है, उस पर चर्चा करेंगे। और एट लास्ट बीएड वाले छात्रों को अब अपने जीवन में क्या करना चाहिए, क्या आगे के जो है स्टेप्स होने चाहिए उनकी लाइफ में, उस पर चर्चा करेंगे। बिल्कुल सर। सर एनसीटीई का जो नोटिस था जिसे खारिज किया गया है, जी सर। तो वो नोटिस क्या है, एक बार पहले तो उस पर बात कर ली जाए। तो एनसीटीई का 2018 में एक नोटिस आया था कि जितने भी स्टूडेंट्स ने बीएड किया हुआ, आप प्राइमरी टीचर की कहीं पर वैकेंसी आती है तो आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भर दीजिए। बाद में जब आपकी नौकरी लग जाए तो एक 6 महीने का ब्रिज कोर्स जो है आपको एलिजिबल बना देगा, यानी कि आपको इक्विवेलेंट कर देगा एक प्राइमरी टीचर। बिल्कुल। अब इस नोटिस को चैलेंज किया गया राजस्थान के अंदर। राजस्थान के जोधपुर हाई कोर्ट ने इस नोटिस को रद्द कर दिया और कहा कि ऐसी कोई भी बात नहीं है और आप ये ऐसा नहीं हो सकता, ये गलत है। बीएड वालों को एक अलग स्पेशलिटी में नहीं डाल सकते। यहाँ तक की बात के बाद इस तरह के बहुत सारे केसेस और भी स्टेट्स में थे। इन सबको कंबाइन करते हुए सुप्रीम कोर्ट में इसकी हियरिंग की गई और वहाँ आज जो डिसीजन दिया गया उसमें ये बात कही गई कि हाँ भाई, बीएड वाले जो है वो प्राइमरी टीचिंग के किसी भी एग्ज़ाम में एलिजिबल नहीं है। अब सबसे बड़ा मुद्दा इस बात का है कि जो पहले से सर वैकेंसीज आई हुई थी या जो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, जो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उनसे शुरू करते हैं। तो एनसीटीई की गाइडलाइन जो आई और उसके बाद केवीएस 2018 मुझे जहां तक याद आता सबसे पहली भर्ती थी दिसंबर में, उसके बाद 19 तक जाके उन्हें ज्वाइनिंग मिली। तो ऐसे लोग या जो उत्तर प्रदेश में सुपर टेट की वैकेंसी से जो लोग जॉब पर लगे होंगे, आप लोगों की नौकरी पर कोई खतरा नहीं है। हमारे देश में सरकारी नौकरी मिलना जितना मुश्किल है उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल है सरकारी नौकरी जाना। खुद भी छोड़ना चाहोगे तो बहुत दिक्कत आती है, तो उन लोगों पर तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा अब अगला फेज सर, अगला फेज तो ये है सर कि जो नोटिफिकेशन ऑलरेडी आया, जैसे बिहार का आ चुका था, बच्चों ने फॉर्म भर दिए और सीटेट का भी पेपर हो रहा है। केवीएस ने अपने रिजल्ट दो ऑलरेडी पीआरटी के तैयार कर रखे थे, तो इन पर क्या असर होगा? अब इन्हें भी 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। जो नोटिफिकेशन पहले आ गए जी। और उनका रिजल्ट आना है, तो उन सभी नोटिफिकेशंस में बहुत क्लियरली लिखा हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट में बीएड की एलिजिबिलिटी को लेकर एक कोर्ट केस चल रहा है। उसके आधार उसके जो उसका जजमेंट होगा उसके आधार पर ही बीएड मान्य या अमान्य होगा। तो आप लोगों को अब उस भर्ती से बाहर माना जाएगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अब ऐसा कह दिया। ठीक है। अब जो भर्ती आने वाली है वो क्या उन पर भी ये लागू होगा? बिल्कुल उन पर भी लागू होगा। और अभी के लिए, अब तक की अगर मैं बात करूं, अभी जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तो बीएड वाले किसी भी वैकेंसी में जो उन्होंने फॉर्म फिल किया और एग्जाम होने हैं एलिजिबल नहीं, पीआरटी की किसी भी पीआरटी की किसी भी। तो क्या ऐसे कंडीशन में जो बच्चे इस बार सीटेट का फॉर्म भरे हैं, क्या जिन्होंने बीएड कर रखा है उनको पेपर 1 देना चाहिए, जाना चाहिए? क्या बिहार वाले बच्चों को पेपर देने जाना चाहिए? क्योंकि एक बहुत बड़ा सवाल है जो सबके सामने आ रहा है। सर आप पॉलिटी में पढ़ाते हैं समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो केंद्र सरकार भी जिन पर नियम बना सकती है, राज्य सरकारें भी नियम बना सकती हैं। तो अगर राज्य सरकार चाहे अभी भी अध्यादेश के आधार पर नियमों में ऐसे बदलाव कर सकती है जो सुप्रीम कोर्ट के इस रूल, इस जजमेंट के इतर हो। जैसे समझिए आप, सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि बीएड मान्य है मान्य, ये नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कहा एनसीटी की गाइडलाइन जो है, जो ऑर्डर आया था उससे जो राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा था कि ये तो हम नहीं मानते, तो उसे सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि इसे हम भी रिजेक्ट करते हैं। तो लेकिन अगर कल को राज्य सरकार कोई नया नियम लाती है, ऑर्डिनेंस लाती है, राज्य सरकार के पास तो यहां तक शक्ति है कि वो ये भी कह सकती है कि हम जैसे सब इंस्पेक्टर या अन्य भर्तियां होती हैं जिनमें हम पहले भर्ती कर लेते हैं उसके बाद में हम ट्रेनिंग करवाते हैं, तो हम ट्रेनिंग बाद में करवाएंगे, कोई इस पे कुछ नहीं बोल पाएगा। कल को उत्तर प्रदेश सरकार एक नया नियम बनाएगी, आने वाली शिक्षक भर्ती में हर ग्रेजुएट बंदा जाके जॉब ले सकता है, बाद में उसे हम 2 साल की ट्रेनिंग कराएंगे, तो कोई इशू नहीं है, कोई सुप्रीम कोर्ट उसे चैलेंज नहीं कर पाएगा। उस रूल का और इस जजमेंट का कोई आपस में लेना देना ही नहीं है। तो अब आते हैं मेन बात पर, क्या सीटेट वालों को, क्या बीएड शिक्षक, ये बिहार शिक्षक भर्ती वालों को पेपर देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए।
आपने इतने दिन मेहनत की है, 10-15 दिन के अंदर आपके एग्जाम है, दीजिए। इस पर आगे राज्य सरकारों के क्या पॉइंट ऑफ व्यू होगा या क्या उनका रवैया होता है वो भी देखने वाला विषय है। वैसे भी वो जा तो रहे ही हैं पेपर देने, पेपर 2 तो देंगे ही, तो उसमें देने तो में सुबह पेपर 1 भी दीजिए। और मैं बिहार वाले बच्चों को ही बोलूँगा कि परेशान मत हो, पेपर देने जाओ। पेपर इतने दिन आपने प्रिपरेशन किए तो पेपर देने तो जाओ ही जाओ। अब सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आज जो जजमेंट आया है, क्या उस पर कोई रिव्यू पिटीशन डलेगा, क्या कोई बिगर बेंच बन सकती है? क्योंकि सर पहले ऐसा हो चुका है, बिल्कुल कि दो या 3 जजेस के बेंच ने जो फैसला दिया उसको आगे पलटा गया है। इसके लीगल पार्ट को अगर हम देखें तो लीगली जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होता है, एक आम जनता को ऐसा लगता है कि तो फाइनली हो गया, ऐसा नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजंस को हायर बेंच में तो रिव्यू करता ही करता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन जो हो सकता है कि उनकी मतलब बड़ी नंबर ऑफ बेंच से एक रिव्यू आ गया हो, उसे भी बाद में जुडिशियली रिव्यू किया जाता है। ऐसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट अपने भी फैसले 10 साल 15 साल के बाद ये मानता है कि ये फैसला शायद हमारा ये वाला गलत है। तो देखो भाई, जिन लोगों ने डिप्लोमा किया हुआ था, डीएलएड या डीएड किया था, आप तो पीआरटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, अच्छे से करो। जो बच्चे ये कह रहे हैं कि सर हमने बीएड किया, हमने इतनी मेहनत की, देखो इस बात से कोई इनकार नहीं कर रहा है कि आप 2018 से मेहनत कर रहे हैं या उससे पहले से मेहनत कर रहे हैं, आप प्राइमरी टीचर बनना चाह रहे हैं और अब वो मौका शायद आपको नहीं मिलेगा, तो इससे इनकार नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपके सामने रास्ते ही बंद हो गए हैं, क्योंकि रास्ते की अभी हम लोग बात कर ही रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल सर कि पहले आप अपने आप से पूछिए आपने बीएड किया क्यों था। आपने अगर बीएड पीआरटी के लिए किया था तब तो आपकी बेवकूफ़ी है। ये तो कहीं भी किसी भी ऑर्डर में नहीं लिखा हुआ था कि बीएड पीआरटी के लिए। हाँ, ये लिखा हुआ था कि आगे चल के इसे ऐसा कुछ एक एंगल डाल देंगे कि पीआरटी में एलिजिबल हो जाएगा। तो आप सिर्फ पीआरटी के इरादे से कर रहे थे, तो आपको बीटीसी या डीएलएड या जीबीटी ऐसा कोई डिप्लोमा करना चाहिए। और सच पूछिए सर, तो टीजीटी या पीजीटी की वैकेंसी में आपको एक तो कंपटीशन भी कम होता है। हाँ, एक बार आपको उसको अच्छे से पढ़ना जरूर पड़ेगा। जितनी मेहनत आप पीआरटी के लिए कर रहे थे, थोड़ी सी ज्यादा मेहनत दूर का डर है ना सर। हाँ, वो लगता है कि यार सब्जेक्ट में हमें ये भी पढ़ना है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, पीआरटी से आसान टीजीटी, टीजीटी से आसान पीजीटी होती है और पीजीटी से आसान प्रोफेसर बनना होता है। रीजन क्या है? उतने लोग कंपीट ही नहीं कर रहे होते, लोग डर के, अच्छे प्रतिभाशाली लोग डर के उस तरफ जाते ही। कंपटीशन कम है, एलिजिबिलिटी ऐसी होती है कि बहुत बार वहां पे दिक्कत हो जाती है। एग्जाम पैटर्न कुछ ऐसा होता है कि जैसे देखो आप पीआरटी की वैकेंसी है सर, एसएससी वाला, रेलवे वाला, पुलिस वाला, कहीं का भी स्टूडेंट होगा उसे जरूर भरेगा या उसकी तरफ जरूर जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये चीज हर किसी को उस तरफ ले जाती है जो आसान एग्जाम पैटर्न या एलिजिबिलिटी के पॉइंट्स हैं। लेकिन जिसके थोड़े से पेचीदा हैं, जैसे प्रोफेसर बहुत ज्यादा पेचीदा, बिल्कुल नहीं जाएंगे उस तरफ। पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, थोड़ा पेचीदा, बिल्कुल नहीं जाएंगे उस तरफ। तो ऐसा नहीं है, ये एग्जाम्स बहुत आसान है। कौन पीजीटी इकोनॉमिक्स, पीजीटी बायो सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन किसे चाहिए? सब डरते हैं। लेकिन अगर आप पढ़े मन से तो बहुत आसान है उस तरफ जॉब करना। और सर जैसे मैं कह भी रहा था, आप 1 साल पीआरटी की तैयारी करो, खराब जा सकती है, लेकिन 1 साल आप अपने कोर सब्जेक्ट पे मेहनत करो, खराब नहीं जाएगा आपका। मान लिया इंग्लिश का सब्जेक्ट है, आप टीजीटी इंग्लिश के लिए 6 महीने 1 साल तैयारी करते हो, पीजीटी इंग्लिश के लिए तैयारी करते हो, वो खराब नहीं जाएगा। बिल्कुल। देखिए, जो भी बीएड के स्टूडेंट हैं उनके लिए एक सलाह ये है कि डीमोटिवेट होने का कोई मतलब नहीं है। आपका एक दरवाज़ा बंद किया गया, पर अभी बहुत सारे दरवाजे हैं आपके पास ओपन, और वही आपके ओरिजिनल दरवाजे तो वही थे। इधर तो हम आ रहे थे ना कि हाँ चलो अच्छा इधर भी देख लेते हैं। अगले 2 साल तक पिछले 2 साल सर, हाँ, टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसीज बिल्कुल लाइंड अप हैं। आप ईएमआरएस देख लो, DSSS देख लो, यूपी देख लो, लगातार केवीएस लगातार आपकी वैकेंसीज आनी है। आपको एक बार मेहनत करनी है। एक बार अगर आपने ईएमआरएस में अच्छी तैयारी कर ली, वही आपको DSSS में काम आएगा, वही केवीएस में काम आएगा, वही एनवीएस में काम आएगा। तो इतना उसमें डीमोटिवेट होने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल पूरी सहानुभूति है कि आपका समय थोड़ा खराब हुआ। खासकर सहानुभूति है उन लोगों के लिए जिन्होंने 2018 के उस ऑर्डर के आधार पर ये बीएड की, बिल्कुल उनसे मेरी सहानुभूति है। लेकिन जो लोग पहले से बीएड किए हुए थे 2016-17 या उस टाइम के, शायद बीएड अब तक नहीं तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन अगर आप उस टाइम के बीएड थे तो देखो आपने बीएड किया टीजीटी के इरादे से था, आपको एक एक्स्ट्रा चीज नहीं मिली, इतना दुखी मत हो, इतना निराश मत हो।
आपको एक एक्स्ट्रा पर्क ही तो नहीं मिला है। जो आपने जिस चीज के लिए किया था वो तो आज भी आपके पास है ना। और इंटीग्रेटेड कोर्स वालों के भी मैसेज आ रहे थे, तो उनको मैं एक चीज़ बता दूं कि जिन लोगों ने BLED किया है वो तो एलिजिबल हैं PRT में, लेकिन जिन लोगों ने ग्रेजुएशन प्लस BEd का इंटीग्रेटेड कोर्स किया होगा, BA-BEd जिन्होंने BA किया है, BEd जिन्होंने तो किया है, वो देखो जो आपका इंटीग्रेटेड कोर्स है वो आपको डिप्लोमा के लिए एलिजिबल नहीं बनाता, वो बस आपका 1 साल बचाता है और कुछ नहीं करता है। कि आप 3 साल प्लस 2 साल जो 5 साल में चीज करो 4 साल में हो जाती है, वो है प्योर BEd, वो है प्रॉपर ग्रेजुएशन, वो कुछ नहीं है। वो सेम जो नॉर्मल BEd पे लागू हो रहा है उन लोगों के लिए भी लागू होगा। जो BEd के नियम है वो BEd स्पेशल पर भी लागू होंगे। वो सारी चीजें सब लोग PRT में फिलहाल फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो ये फिलहाल की स्थिति है। क्या इसमें कुछ बदलाव होते हैं? एटलीस्ट इतना तो बदलाव मैं चाहूंगा सभी सरकारों से, सुप्रीम कोर्ट से। रिव्यू पिटीशन में ये बात आती है कि जिन लोगों ने अब तक कर लिया है, जिन लोगों ने आपके ऑफिशियल ऑर्डर को देख के ये चीज कर ली है, एटलीस्ट उनको सेफगार्ड करना अब सरकारों की जिम्मेदारी है कि उन लोगों के हित को आप लोग आगे रखें। और 2018 से 2023 के बीच जिन्होंने किया है उन्हें इसमें शामिल किया जाए, उनको शामिल करना चाहिए। आगे भले इस ऑर्डर को आप आगे बिल्कुल कहा जाए, क्लियर किया जाए। और बाकी सर एजुकेशन और अभी अब आगे क्लियर कर ही रही है कि 2030 के बाद कोर्ट का डिसीजन आया है। अभी इस पे हो सकता है कि आयोग भी अपनी स्थितियां रखे, क्योंकि जैसा कि मैं कह रहा था कि राजस्थान की कंडीशन को यूपी में नहीं समझा जा सकता, MP में नहीं समझा जा सकता। तो देखते हैं कि वहाँ पे आयोग क्या बोलते हैं, जो एग्जामिनेशन कराते हैं वो क्या कहते हैं। बाकी और क्या वो सरकारों के साथ, राज्य सरकारों के साथ मिलकर कुछ नियम बनाते हैं। केंद्र सरकार भी इसमें नियम बना सकती है, उम्मीद कम है, लेकिन सरकार चाहे तो सब कुछ कर सकती है। देखो सरकार अपने लिए करती है, दिल्ली उसका बहुत बड़ा उदाहरण है। सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया था जहां पर केजरीवाल जी को ज़्यादा पावर्स दे दी गई थी, चीफ मिनिस्टर को, तो अध्यादेश लाई भाजपा सरकार और उन्होंने पावर चुने हुए मुख्यमंत्री के बजाय अपने द्वारा भेजे गए गवर्नर पर शिफ्ट कर दी। तो सरकार चाहे तो सब कुछ कर सकती है, लेकिन अध्यादेश का एक बहुत बड़ा पॉइंट ये होता है, ये अब से आने वाले समय पर लागू होता है। क्या कोई अध्यादेश ला करके PRT बचेगा? बहुत कम चांस है। वो तो कुछ रिव्यू पिटीशन वगैरह इन चीज़ों से ही हो सकता है, या कोई ऐसा कानूनी दाव पेच हो। बाकी आने वाला समय बताएगा। इसी के साथ सर अंत करते हैं। हाँ बिल्कुल, DLED वालों आप अपने PRT की तैयारी अच्छे से कीजिए, BEd वालों आप लोग अपना TGT PGT पे फोकस करिए, ठीक है। बाकी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जय हिंद।